जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीडी जीके में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया दोस्तों, जो कि दो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए सवाल है दोस्तों सभी। तो वीडियो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों कमेंट में, आपको मालूम होगा आंसर। तो 60 टापुओं का शहर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। जिसको भी ऑप्शन ए आ रहा हो दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 2 नंबर के लिए। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र दोस्तों पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। दोस्तों ऑप्शन बी याद रखिएगा, पुडुचेरी में दोस्तों भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था दोस्तों 1974 में। दोस्तों याद रखिएगा, 1974 में दोस्तों शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 3rd नंबर के लिए। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे देश में दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 4th नंबर के लिए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए कमेंट में, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा कार्बामाइंड। याद रखिएगा, यूरिया का रासायनिक नाम है तो कार्बामाइंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यूरेनियम की खोज दोस्तों 1995 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1995 में दोस्तों यूरेनियम की खोज की थी भीमा बेसिन, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए। लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लूनी नदी पर स्थित दोस्तों जावाई बांध है दोस्तों, वो दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी राजस्थान राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों करगम दोस्तों तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का दोस्तों, याद रखिएगा करगम लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में दोस्तों सबसे पहले विद्युतीकरण दोस्तों कोलकाता शहर में हुआ था। ऑप्शन सी कोलकाता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय होगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय जी को दोस्तों याद रखिएगा भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक भारत के पिता भी पूछा जाता है इनको इनको आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहते हैं और भारतीय जागृति का जनक भी दोस्तों इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? दोस्तों भारत की दोस्तों चट्टान श्रृंखला को दोस्तों खनिजों का भंडार कहा जाता है, जिसका नाम धारवाड़ श्रृंखला है। तो धारवाड़ श्रृंखला राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों होता है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से। तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है? दोस्तों हेली धूमकेतु दोस्तों 76 वर्ष के बाद दोस्तों दिखाई देती है। 76 तो वर्ष के बाद याद रखिएगा हेली धूमकेतु दिखाई देती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो बताइए दोस्तों कमेंट में, नेत्रावती नदी दोस्तों किस शहर से होकर बहती है? तो ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा मंगलूर शहर से दोस्तों नेत्रावती नदी बहती है। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा मंगलूर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों बताइए दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कौन सा स्थान है? तो रत्नागिरी। तो ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा रत्नागिरी स्थान दोस्तों जैन धर्म से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 16 नंबर के लिए। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों बताइए दोस्तों कमेंट में, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य को दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? दोस्तों महाबलेश्वर में दोस्तों उद्गम स्थान
कृष्णा नदी का है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा आप सभी को मालूम होगा, गोदावरी नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 19 नंबर के लिए, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों याद रखिएगा भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है। दोस्तों वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना दोस्तों बैरोमीटर है। तो ऑप्शन दोस्तों ये जिसका भी आंसर आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आप सभी को मालूम होगा गुरुत्वाकर्षण की खोज की है न्यूटन ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 22 नंबर के लिए, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों कमेंट में, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो जिसका भी ऑप्शन बी केरल आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केरल राज्य को दोस्तों मसाले का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? दोस्तों बताइए दोस्तों बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912। तो करेक्ट आंसर होगा 1912 में दोस्तों, याद रखिएगा बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 24 नंबर के लिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो छठे भाग इसका राइट आंसर होगा छठे भाग के बराबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 25 नंबर के लिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा महानदी पर दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।